हेलो स्टूडेंट्स, मेरे यूट्यूब चैनल दाखिला में आपका स्वागत है। जैक दिल्ली के वेबसाइट पर हमने देखा कि उन्होंने राउंड 4 का कट ऑफ जारी किया है। तो कुछ स्टूडेंट्स को ये देख करके लगा होगा कि क्या उनका एडमिशन हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, कौन सा ब्रांच मिलेगा। तो आज हम इस पर थोड़ी एनालिसिस करेंगे और जो मेरा पिछले कुछ सालों से जो मैंने इसमें जैक में जो देखा है और जो मैंने इंफॉर्मेशन गैदर की है उसके हिसाब से आज मैं एनालिसिस कर रहा हूँ कि कितना रैंक तक जा सकता है इस साल। जो ब्रांचेस वाइज आज हम लोग देखेंगे कि कितनी रैंक तक उम्मीद जताई जा सकती है कि वो एडमिशन उन बच्चों का हो जाएगा। तो ये राउंड 4 का है। पहली बात तो मैं बताऊं, राउंड 4 इसके बाद और भी राउंड्स हुए जिसमें फाइनल जो राउंड होता है स्पॉट राउंड होता है। तो इसलिए आप ये ना देखें कि राउंड 4 तक का ये है तो क्या आपको ये हताश हो जाना चाहिए, निराश हो जाना चाहिए। ये रैंक को देख करके आप हताश या निराश ना हो, क्योंकि अभी छोटा है। इसके बाद बहुत शार्प इंक्रीज होता है। जैसे राउंड दर राउंड बढ़ता है, 5-6 राउंड जाते हैं, स्पॉट राउंड होता है, तो उसमें बहुत शार्प इंक्रीज होती है। तो इसको देख के आप हताश नहीं होंगे, को हताश नहीं होना चाहिए। अभी हम मेरी जो एनालिसिस है वो ये है कि ये जो ब्रांचेस हैं, खास करके जब हम बात करते हैं कंप्यूटर इंजीनियरिंग की, ईसी की, आईटी की, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की, तो इन सब पे बहुत ज़्यादा शार्प इंक्रीज नहीं होता है। इन सब पे ज़्यादा से ज़्यादा इसमें अगर अंतर देखें तो 2000 के आसपास का अंतर आएगा। आईटी में भी ऐसा ही करीब 2 से 3 हज़ार का अंतर आएगा। आपको सॉफ्टवेयर में भी यही करीब 2 से 3 हज़ार का अंतर आएगा। ईसी में भी आप अगर देखेंगे तो आपको ईसी में भी आपको करीब 2 से 3 हज़ार का अंतर आएगा। एमसीई में भी करीब उतना ही का अंतर आएगा। इन सब चीज़ें, लेकिन जो शार्प इंक्रीज होती है वो ये सब ब्रांचेस में होती है। जैसे बीटी में आप जाए तो ये बहुत बहुत जाता है, 39,000 है, ये करीब 1.25 लाख तक चला जाएगा। 1,15,000, 20,000। ये आपको सिविल इंजीनियरिंग जो है ये अगर अभी 31,000 बता रहा है तो ये करीबन 70-80 हज़ार चला जाएगा। ये उससे ज़्यादा भी जा सकता है। मैं एक अंदाज बता रहा हूँ। स्पॉट राउंड जो मैंने जो देखा है, जो इंक्रीज होती है नंबर परसेंटेज में, ये जो ब्रांचेज हैं आपको ईएनई है, इन सब में तो बहुत शार्प इंक्रीज जाती है। ये 80-90 हज़ार, 90-95 हज़ार तक चला जाता है। ये मैं जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूँ। ध्यान देंगे ये बहुत सारी कैटेगरीज हैं इसमें। ये सब कैटेगरीज मैंने पिछले वीडियोस में आपको डिस्कस कर ली हैं, तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। और ये दिल्ली रीजन का है। यहाँ पे ध्यान देंगे, रीजन दिल्ली, कैटेगरी इस वक्त मैं जनरल की बात कर रहा हूँ, तो उससे आप बाकी को कोरिलेट कर सकते हैं। फिर आप देखेंगे कि ईएनई का बहुत शार्प इंक्रीज जाता है। ईएनई का 80-90 लाख के आसपास चला जाएगा। आपको एमएम का बहुत ज़्यादा है। अभी जैसे 27 है तो ये करीबन 70, 80, 85, 80 के आसपास ये भी चला जाएगा, 80,000। और मेरी लैंग्वेज को आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। मैं जो बात कर रहा हूँ बहुत आम बोलचाल भाषा में बात कर रहा हूँ, इसलिए आप उसको समझने की कोशिश करेंगे। और अगर कहीं कुछ समझने में परेशानी हो तो माफ़ करेंगे। पीसीटी जो है ये पॉलीमर एंड केमिकल टेक्नोलॉजी से 36,000 की है। ये करीबन ये भी उसी के बराबर जाती है, 80-85 के आसपास चली जाती है। जैसे कि आपको EMM जाती है, वही बराबर जाती है। पीआई ये प्रोडक्शन इंजीनियरिंग है, ये भी करीबन इसमें भी शार्प इंक्रीज आप देखेंगे। ये सब में शार्प इंक्रीज आप देखेंगे। तो ये ब्रांचेस खास करके जो मैं टिक कर रहा हूँ, ध्यान देंगे। बीटी जो ब्रांचेस मैं बता रहा हूँ वो है बीटी, वो है सीई, ईएनई, एमएम, पीसीटी और पीआई। इन सब में बहुत शार्प इंक्रीज होता है। वो आपको टाइम्स में 2 टाइम्स 3 टाइम्स इंक्रीज हो जाता है, ठीक। लेकिन बाकी जो ब्रांचेस जैसे सीओई, ईसीई, ईई, ईपी में भी अच्छी खासी इंक्रीज आप देख सकते हैं। 2 to 3 टाइम्स की इंक्रीज आप ईपी में भी देख सकते हैं। इसमें ईपी भी एक अच्छा ब्रांच है। इंजीनियरिंग फिजिक्स अच्छा ब्रांच है, इलेक्ट्रॉनिक्स के बराबर है। और इसमें भी आपको शार्प इंक्रीज देखने को मिलता है।
IT, MCE, ME, इन सब में आपको बहुत ज़्यादा इंक्रीज नहीं मिलेगा। इनके इसमें इंक्रीज जो मिलेगा 2 से 3,000 का मिलेगा राउंड 4 के बाद, जो फाइनल स्पॉट राउंड का कट ऑफ आता है उसमें। लेकिन बाकी जो राउंड्स आप देख रहे हैं, बाकी जो राउंड्स आपको दिखेगा उसमें बहुत शार्प इंक्रीज आपको दिखेगी। बाकी जो ब्रांचेस हैं जो मैंने टिक की है उसमें बहुत शार्प इंक्रीज आपको दिखेंगे। यही इंक्रीज आप अंदाजन लगा लें कि उस सीट के हिसाब से, जैसे जनरल की ज़्यादा सीट है तो इंक्रीज ज़्यादा है। OBC में भी आपको काफ़ी इंक्रीज दिखेगी, इसमें भी आपको टू टाइम्स के आसपास इंक्रीज इसमें भी आपको दिख जाएगी। सिविल इंजीनियरिंग में भी आपको इंक्रीज दिख जाएगी, इसमें भी अगर ये 1,57,000 है तो 2.25 लाख तक जा सकती है। फिर आप देखें ENE में देखें, ENE में भी आपको इंक्रीज अच्छी खासी मिल जाएगी। ये तो इन सब में भी ये मिल जाएगी, ये सब ब्रांचेज में भी आपको मिल जाएगी। लेकिन जो अच्छी, जैसे जो कंप्यूटर इंजीनियरिंग है उसमें बहुत ज़्यादा अंतर नहीं मिलेगा आपको राउंड 4 और बाकी जो इसके बाद के जो राउंड्स है स्पॉट राउंड वगैरह में, इसमें बहुत ज़्यादा अंतर नहीं मिलेगा। लेकिन इन सब ब्रांचेज में आपको बहुत ज़्यादा डिफरेंस मिलेगा। अब आते हैं आउटसाइड दिल्ली रीजन। बहुत सारे कैंडिडेट होंगे, आउटसाइड दिल्ली रीजन के भी कैंडिडेट होंगे, तो जरा उनमें भी जनरल कैटेगरी में हम बात कर लें। जैसे BT, फिर इसमें भी ऐसा ही है। BT में अगर ये 10,501 है तो इसमें बहुत शार्प इंक्रीज होगा, 4, 5, 7 टाइम्स तक जा सकता है इसमें। सिविल इंजीनियरिंग में भी बहुत शार्प इंक्रीज आता है, 2 to 4 टाइम्स का आता है। लेकिन फिर जैसे उसमें है उसी तरह इसमें भी कंप्यूटर इंजीनियरिंग में बहुत कम आपको बढ़ेगी, 2,500 के आसपास का होगा। EC में भी कुछ ऐसा ही होगा आपको, EE में भी ऐसा ही होगा, कुछ कम इंक्रीज होगी, मतलब 2,500 के आसपास की आपको दिखेगी। EE में भी थोड़ा दिख सकता है, ये भी करीबन 14 से 15,000 तक जा सकती है। ECE अगर आप देखें तो ये भी आपको 14-15,000 के आसपास जा सकती है। थोड़ा ये ज़्यादा हायर जाता है इससे। ये अगर 14 के आसपास जाएगा तो ये 16 के आसपास जाएगा। ये मैं थाउजेंड्स में बात कर रहा हूँ, आप ध्यान देंगे ये नंबर जो है थाउजेंड्स में है। और सॉफ्टवेयर इंजीनियर ये 4,000 है तो ये बढ़ जाएगा थोड़ा और करीबन 7-8,000 9,000 चला जाएगा, ये भी डबल हो सकता है। क्योंकि इसके पास बहुत शार्प इंक्रीज होती है, उसके बाद बहुत शार्प इंक्रीज होती है। ये सब आप ध्यान देंगे, इसमें कंफ्यूज ना करें कि इतना है 4,000 तो भाई 4500 पे ख़त्म हो जाएगा। नहीं, जो लास्ट कट ऑफ जाएगी इससे कई हायर जाती है, क्योंकि होता क्या है कि स्पॉट राउंड से पहले, मेरा जो अनुभव है, जो मैंने देखा है, इंफॉर्मेशन गैदर किया है, स्पॉट राउंड से पहले बहुत सारे विड्रॉल्स होते हैं। स्पॉट राउंड से पहले बहुत सारे विड्रॉल्स होते हैं, हायर ब्रांच के विड्रॉल्स होते हैं, जिनको दूसरे अच्छे कॉलेजेस में, जो ऊपर के जो बच्चे हैं, जो 2,000, 3,000, 5,000 जिनकी रैंक्स है, वो दूसरे कॉलेजेस में चले जाते हैं। जैसे और भी देश में अच्छे कॉलेजेस हैं, वो उसमें शिफ्ट हो जाते हैं, तो इसके वजह से वो सीट खाली होती है, जिस वजह से बहुत हायर इंक्रीज आता है आपको रैंक्स में। तो जो बच्चे अभी 12th पास करके आ रहे हैं उनको शायद इतनी अभी जानकारी नहीं होगी, तो इसलिए मैं ये आपको बता दे रहा हूँ इसमें। तो ये देख करके आप बिल्कुल नहीं घबराएं कि भाई हमारा कंप्यूटर इंजीनियरिंग तो 2800 में ख़त्म हो गया, अब मैं क्या करूँगा। तो ऐसा नहीं है, ये डबल हो सकता है, ये डबल हो सकता है। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग ट्रिपल हो सकता है। IT आपको 3400 पे है तो IT आपको ये बहुत ऊपर जा सकता है, ये 10 टाइम्स, 5 टाइम्स, 7 टाइम्स, मेरे ख्याल से ये करीबन इन सब में बहुत शार्प इंक्रीज आती है। क्योंकि बहुत सारे अच्छे जो ऊपर के हायर जो बच्चे होते हैं इन सब ब्रांचेस में, खासकर IT, जैसे कोई एक सबसे अच्छा स्टूडेंट है, उसकी पहली पसंद क्या होती है, कंप्यूटर होती है, IT होती है, EC होती है। अब वो क्या करता है, छोड़ देता है, उसने सीट रिजर्व कर ली, लेकिन जैसे स्पॉट राउंड से पहले उसने सीट को छोड़ दी तो सीट खाली हो गई। तो वैकेंसी जो क्रिएट होती है वो इन सब में बहुत ज़्यादा क्रिएट होती है। लेकिन फिर यहाँ पर वैकेंसी क्रिएट हो रही, तो आप कंफ्यूज हो रहे हैं कि भाई वो सीट खाली हो गई तो मुझे दे देंगे, ऐसा नहीं होता है। इसके बारे में हम लोग फिर बात करेंगे। अपग्रेडेशंस,
इसके सीट खाली होने और आपको सीट अलॉटमेंट करने के बीच में एक स्टेप आता है, वो होता है अपग्रेडेशन। वो होता है अपग्रेडेशन। इसके बारे में हम आपको बहुत जल्द मैं इसके बारे में डिस्कस करूंगा कि अपग्रेडेशन क्या होता है, क्योंकि सीट जो खाली हो रही है, जो सीट वैकेंट हो रही है और जो सीट अलॉट हो रही है नए स्टूडेंट्स को, उनके बीच में एक स्टेप है अपग्रेडेशन। ये हम आपको भी आगे चल के डिस्कस करेंगे। अगले वीडियो में इस पर मैं भी आपको अपग्रेडेशंस के बारे में पूरी अच्छी तरीके से बताऊंगा, स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि अपग्रेडेशन कैसे करते हैं। और ये अपग्रेडेशन के जो फ़ायदे होते हैं, इसी अपग्रेडेशन की वजह से आपको ये बहुत हायर इंक्रीज मिलता है इन सब ब्रांचेज में। हायर जो ये आपको जो शार्प राइज होती है रैंक की, ये होती है। इसी तरह से DTU में ये DTU का था, उसके बाद ये NSIT का आया है। NSIT में भी जो कट ऑफ है उसमें भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज है। अगर देखा जाए तो BT में कई गुना चला जाता है, 2 to 3 टाइम्स चला जाता है। इसमें भी COE बहुत ज़्यादा नहीं जाएगा, 2 से 3 हज़ार ही जा पाता है। EC भी बहुत ज़्यादा नहीं जाता, अगर ये 17,000 है तो ये ज़्यादा से ज़्यादा 21-22 हज़ार जाएगा। आपको IT है, ये 27,000 है, तो ये करीबन IT यहाँ पे 8,000 है, तो ये भी 2-3 हज़ार मान लें आप, 10 से 11 हज़ार जाएगा। थोड़ा अंतर हो सकता है, मेरे एनालिसिस में हो सकता है 5-10% का डिफरेंस हो, अंतर हो सकता है, क्योंकि एग्जैक्ट फिगर नहीं जा रहा। एग्जैक्ट फिगर इसलिए नहीं दे, कितने बच्चों ने अप्लाई किया, कितने बच्चों ने रजिस्ट्रेशन किया, कितनों का पसंद आया। बहुत लोग ऐसे होते हैं जो एडमिशन लेके छोड़ देते हैं या दूसरे कॉलेजेस में चले जाते हैं। कुछ का रैंक अच्छा होता है, फिर भी बोलते हैं नहीं मैं दिल्ली में ही पढ़ूंगा, मैं बाहर नहीं जाऊंगा। तो कुछ ऐसे भी केसेस होते हैं। तो इन सब केसेस को आप एक जैसा ट्रीट नहीं कर सकते। हर साल कुछ ना कुछ अंतर आता है। अब इसमें जैसे ME में देखें तो ME में यहाँ 27,000 है, तो ये आपको डबल हो सकता है, करीबन 50-55 हज़ार के आसपास जा सकता है। तो जो बड़े ब्रांचेस हैं उसमें तो आपको थोड़ा कम इंक्रीज मिलेगा, लेकिन जैसे BT है, आपको MPAE है, इन सब में बहुत शार्प इंक्रीज मिलता है। इन सब में बहुत ही शार्प इंक्रीज मिलता है। E वगैरह भी डबल हो सकता है, ये E पे ध्यान देंगे, सब डबल हो सकता है। उसी तरह से आप रिलेट कर लेंगे बाकी जो SC ST कैटेगरीज है, उस पर भी देख लेंगे। तो कोई भी बच्चा अगर ये चाहता है कि नहीं उसे DTU या NSIT में पढ़ना है और वो चाहता है कि उसका रैंक थोड़ा कम है, 1 लाख, 1.25 लाख, 2 लाख के आसपास है, तो बिल्कुल अप्लाई करें। उसके पूरे चांसेस हैं दोनों कॉलेजेस में, किसी न किसी एक कॉलेज में उसको ब्रांच मिल जाएगा। हाँ, हो सकता है कि उसकी बहुत अच्छा पसंद का ब्रांच ना मिले, लेकिन पढ़ने के लिए सभी ब्रांचेस ठीक हैं, वो पढ़ना चाहे तो पढ़ सकता है। इसमें एक और बात जो है, जो अभी तक शायद मैंने आपको नहीं बताया है, वो है इंटरनल अपग्रेडेशन। जब हम अपग्रेडेशन में बात करेंगे तब हम आपको बात करेंगे इंटरनल अपग्रेडेशंस के बारे में भी हम बात करेंगे, जो इसमें आपको बताएंगे कि एडमिशन्स होने के बाद सेकेंड ईयर से पहले भी अपग्रेडेशन की जाती है दोनों कॉलेजेस में। उस पर भी बात करेंगे कि उस पर अपग्रेडेशन कैसे होती है और उसके क्राइटेरियाज क्या क्या होते हैं, उस पर भी हम लोग डिस्कस करेंगे इस बारे में। तो हर वो स्टूडेंट जो ये देखकर कट ऑफ देखकर घबरा गया है कि भाई ये इतना कट ऑफ आ गया, मेरा एडमिशन कैसे होगा, ये तो रैंक इतनी है, तो ना घबराएं, क्योंकि राउंड 4 का कट ऑफ अभी है। इसके बाद कई सारे राउंड्स आए, इस फिर फाइनल जो राउंड होता है, स्पॉट राउंड होता है, और उसमें बहुत शार्प इंक्रीज होती है। तो आपको पूरे चांसेस हैं कि आपको जो कोई ये जो देख करके घबरा गया है उसको कोई ना कोई इसमें सीट अच्छी मिल जाएगी। तो आप इसमें अप्लाई ज़रूर करें, घबराएं नहीं। 1,500 के आसपास रजिस्ट्रेशन का अमाउंट है, उसको आप दें और घबराएं नहीं। आप अपना लक पर और अपने आप पर भरोसा रखें, आपको अच्छा सीट, अच्छी पसंद, अच्छा सब कुछ मिलेगा। और नहीं मिलेगा कोई बात नहीं, नहीं मिलेगा अगली बार फिर कोशिश करेंगे, कोशिश से जारी रहती हैं, कोशिश से कामयाब होती हैं। और अगले वीडियो में हम कुछ जो भी परेशानी होगी आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखें, जो कुछ बातें अगर आपको नहीं समझ में आ रही हैं तो मैं आपको उसका कमेंट करने की कोशिश करूँगा, को जवाब दूंगा। और अगर कुछ एक जैसा बहुत सारा हुआ तो मैं आपको उस पर एक नया वीडियो भी हम बना करके आपको दिखाएंगे।
ठीक है, अगले वीडियो में हम आपको मिलेंगे। अगले वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कि आपको अपग्रेडेशंस के बारे में बता दूं। अगले वीडियो में हम लोग अपग्रेडेशंस के बारे में बात करेंगे। अगर आपको ये मेरा जैक रिलेटेड इन्फॉर्मेशन अगर आपको पसंद आ रहा है और तो आप मुझे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर भी करें ताकि और भी लोगों मित्रों को पता चले। और ऐसी कोई बात जो इस वक्त मुझे इसमें बतानी चाहिए, ऐसा मुझे याद नहीं आ रहा है। जैसे मुझे याद आएगा मैं आपको ज़रूर इसमें शेयर करूंगा और आपको बताऊंगा। फ़िलहाल के लिए इतना ही। इसमें और भी इसमें आप देख लेंगे कि इसमें और भी ब्रांचेस की हैं। ये CW कैटेगरीज की हैं। CW कैटेगरी में हमने आपको प्रायोरिटी डिस्कस नहीं कर पाया। ओके, प्रायोरिटी डिस्कस नहीं हुई ना, प्रायोरिटी 6666। ठीक है, इस पर भी हम लोग एक दिन डिस्कस करेंगे कि CW कैटेगरी में प्रायोरिटी क्या क्या है और उसमें कौन सी प्रायोरिटी में ज़्यादा एडमिशन्स होते हैं, इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। चलिए ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। इसके बाद अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे, अपग्रेडेशंस और इंटरनल और एक्सटर्नल अपग्रेडेशन डिस्कस करेंगे। उसके बाद शायद आपको ये समझ में आ जाएगा कि SAR प्राइस जो होता है वो क्यों होता है। ठीक है, थैंक यू।